ओह माय गॉड, नाउ आई एम इंटरेस्टेड। अब देखो, अभी तक माल सब फीका फीका लग रहा था, लेकिन अब मिर्ची मसाले वाला माल अब आया है। थॉर तूफान का नेता फाइनली लौट आया है। और इससे पहले एवेंजर्स डूम्सडे का हमको कैप्टन अमेरिका वाला ट्रेलर देखने मिला था, जिसमें हल्का फुल्का एंड कर दिया था कि जैसे एंड गेम खत्म हुई थी वहीं से डूम्सडे भी चालू होगी। यह बात तो हमको पता चली गई है कि एवेंजर्स एंड गेम इन्फिनिटी सागा का पहला पार्ट माना जाएगा। और उसी के कंटिन्यूएशन को फॉलो करते हुए हम अब थॉर के ट्रेलर पे आते हैं। अब इस ट्रेलर में जो थॉर का लुक है वो थॉर रैग्नारोक से रिजेंबल बहुत खाता है। यहाँ उस एक मूवी ने थॉर के कैरेक्टर के आग को क्या दिखाया था यार। पावर अवेकन वाला सीन, इन्फिनिटी वॉर में पीक वकांडा एंट्री सीन और एवेंजर्स एंड गेम में प्रॉपर थॉर देखने मिला था। और ये सब रूसो ब्रदर की वजह से ही हो पाया था। लेकिन भाई टाइटा ने इतने बड़े गॉडली कैरेक्टर को लिटरली जोक बना दिया। और बिलीव मी, आज भी अगर मुझे थॉर लव एंड थंडर कोई देखने को कहता है या मैं अपनी मर्जी से देखना चाहूँ तो मैं देख नहीं पाता हूँ। सोचो, एज एन ऑडियंस मुझे खराब लगता है। इवन क्रिस हेम्सवर्थ को भी अच्छा नहीं लगा उसके बाद। और जो टाइटा ने रायता फैलाया था ना, रूसो ब्रदर उसको साफ नहीं बल्कि इससे अच्छा रायता, आई मीन एक अच्छा कैरेक्टर हमको देने वाले हैं उस लेवल का जिस लेवल पे हम जानते हैं कि रूसो लेवल ले जा सकते। अभी ट्रेलर की बात करें तो भाई 4K में ट्रेलर डाल चुके हैं। मार्वल पहले 1080 से ऊपर नहीं बढ़ता था, लेकिन अब 4K में डाल रहा है। चलो, कहीं तो चीजें एलिवेट हो रही हैं। खैर, थॉर जंगल में जा रहा है स्टॉर्म ब्रेकर के साथ। मियोनिर का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन लास्ट टाइम मुसीबत था और वो ऑल फादर ओडिन से प्रेयर कर रहा है। तुम सोचो, डूम आने वाला है, सबकी उम्मीद थॉर से है और थॉर ही प्रेयर कर रहा है, तो समझ लो मामला बहुत गड़बड़ा गया है। अगर स्ट्रॉन्ग ही प्रेयर करने लग जाएगा तो समझ लो अपने तो लग गए। खैर, थॉर क्या कह रहा है, एक मोनोलॉग में हमको दिखाया जाता है। वो कहता है, फादर ऑल माई लाइफ आई हैव आंसर्ड एवरी कॉल टू ऑनर ड्यूटी टू वॉर। थॉर अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। उसकी जिंदगी हमेशा रिस्पॉन्स मोड में रही है। जब भी एसगार्ड, रिलायंस या यूनिवर्स ने बुलाया वो गया है। जिस भी रिलायंस पे दिक्कत आई है वो जाता है, उनकी मदद करता है और उसने कभी इन चीजों के लिए मना नहीं किया। मिडगार्ड में शांति बनाई। और यह लाइन बताती है कि थॉर कभी अपनी मर्जी से चला ही नहीं। वो अपनी मर्जी से कभी जीना सीखा ही नहीं, सिर्फ ड्यूटी निभाई। और एंड गेम के लास्ट में वो कहता भी है कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ पर्पस ही नहीं दिख रहा है। वो कहता है कि 1000 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है। लेकिन लव एंड थंडर में उसको एक बेटी मिलती है, लव। अब वो उसकी दुनिया है और अब किसी भी कीमत में उसको तो बचाना ही पड़ेगा। थॉर के लिए वो वैल्यूज उसका बर्डन बन चुकी हैं अब। और सही बताऊं, थॉर ने शुरू से लड़ना सीखा है लेकिन कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और जब मल्टीवर्स कोलैप्स होगा तो उसको ऐसा प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा। ये प्रेयर गॉड की नहीं बल्कि एक थके हुए वॉरियर की लगती है। और फिर वो बोलता है, नाउ फेट हैज गिवन मी समथिंग दैट आई नेवर सॉट। थॉर कह रहा है, मैंने ये कभी नहीं चाहा लेकिन मुझे मिला, अ चाइल्ड, अ लाइफ अननोटिस्ड बाय द स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी कि थॉर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइटनिंग, वॉर, कियोस सब कुछ थॉर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चाइल्ड एक क्लीन स्लेट है, जैसे थॉर अपने जैसा नहीं बनाना चाहता है। ये लाइन गिल्ट से भरी हुई है। वो कियोस नहीं चाहता है, लेकिन आपदा आएगी तो उसको लड़ना तो पड़ेगा ही ना। और वो कहता है, लैंड मी स्ट्रेंथ ऑफ ऑल फादर्स। ये मोनोलॉग मुझे और गूज़बम्प देता है क्योंकि थॉर हमेशा हर मूवी में ओडिन से प्रेयर करता रहा है। थॉर रैग्नारोक में जब उसने कहा था कि मैं आप जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, अपनी पावर को नहीं जानता था, तो एक तरह से फिजिकली पावर तो उसकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर वो फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहा है। थॉर ऑलरेडी गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग है। वो बात कर रहा है कि उसे शक्ति मिले राइट डिसीजन लेने की और सेक्रीफाइस करने का करेज उसको मिले, सो दैट आई मे फाइट वंस मोर, डिफीट वन मोर एनिमी एंड रिटर्न होम टू हर। थॉर कभी फाइट करने से पीछे नहीं हटा है, पर ये फाइट ग्लोरी के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए होने वाली है। इसका इम्प्लीकेशन है कि शायद थॉर की ये लास्ट वॉर हो सकती है। वन मोर एनिमी, ये लाइन अपने आप में खुद हैवी है। डॉक्टर डूम आने वाला है और वो पावरफुल है। थॉर की लाइन से पता चल रहा है। थॉर कह भी रहा है, बस एक लड़ाई, उसके बाद बस घर पे रहूंगा। पहली बार थॉर की आवाज में डर है। ये जंग वो अपने एंजॉयमेंट या रिवेंज के लिए नहीं बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। वो कहता भी है, नॉट एज एन वॉरियर बट एज अ वार्मथ टू टीच हर नॉट बैटल बट स्टिलनेस। ये थॉर का पूरा कैरेक्टर आग समझा देता है। थॉर वॉरियर है और वॉरियर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसका वेपन। वो चाहता है जब मैं लौट के आऊं तो मैं वो वॉरियर वाली परछाई पीछे छोड़ दूं। और वार्मथ यानी प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस फील हो ओनली। और स्टिलनेस का मतलब है पीस, सेफ्टी, नॉर्मल लाइफ। थॉर खुद कभी स्टिलनेस नहीं जानता था। थॉर का एसगार्ड खत्म हुआ, फैमिली मारी गई, भाई मर गया, यूनिवर्स टूट गया और देखा जाए तो जिंदगी में वो सब कुछ उसके पास था, वो सब कुछ उसने पलक झपकते ही खो दिया। वो चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन को ये सब नहीं झेलना पड़े। फिर वो कहता है, द काइंड आई नेवर न्यू। यह रिग्रेट है। थॉर एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी पूरी जिंदगी नॉर्मल कभी थी ही नहीं। इस लाइन से तुम्हें समझ में आता है कि थॉर ह्यूमन बनते जा रहा है बल्कि गॉड नहीं। प्लीज फादर हीड माय वर्ड्स। ये प्रेयर डेस्परेशन से भरी
मरी हुई है। थॉर कमांड नहीं कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब ये लाइन एक ओडिन का बेटा नहीं बल्कि एक थका हुआ पिता बोल रहा है। उसकी आवाज में कंपन फील हो रही है, लाइटनिंग साउंड पीछे से आ रहा है वो और उसकी आवाज परेशान कर देने वाली है। और मैं सही बताऊं, मुझे इसकी लाइन सुन के मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरा पूरा पैसा इसी पे लगा हुआ है। खैर लव का भी सीन दिखाया जाता है, किसी कमरे में बैठे हैं, मे भी हो सकता है ये न्यू एसगार्ड हो, यहाँ पर वो उसको छोड़ जाएगा और जंग पे जाएगा। थॉर का न्यू लुक भी देखने मिलता है जो बहुत कुछ बता देता है। थॉर पे कोई हैवी आर्मर नहीं है, यानी कि वो बहुत सिंपल है। कोई शाइनी एसगार्डियन केप नहीं है, उसकी रफ बियर्ड है, सिंपल एंशिएंट डिजाइन है और ये लुक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आई एम नॉट अ किंग एनीमोर, आई एम द लास्ट सोल्जर। और ये थॉर नॉर्थ मिथ के रैग्नारोक थॉर की तरह लग रहा है। अब देखो ये ट्रेलर कहना क्या चाहता है। ये ट्रेलर कह रहा है कि गॉड्स भी हेल्पलेस हो सकते हैं, मल्टीवर्स में पावर का कोई मतलब ही नहीं है और डॉक्टर डूम के सामने गॉड्स भी नील करते हैं। थॉर की प्रेयर एक फोरशैडोइंग की तरह दिखाई जाती है कि अ गॉड विल फॉल सो दैट यूनिवर्स कैन स्टैंड। खैर अगर कॉमिक की बात करें तो सीक्रेट वॉर 2015 की गॉड एम्परर डूम एरा में थॉर का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पर डूम बियॉन्डर की पावर चुरा लेता है, बन जाता है गॉड एम्परर डूम, बैटल वर्ल्ड का रूलर। और थॉर और बाकी लोग डूम को चैलेंज करते हैं। थॉर डूम को हरा नहीं पाता है। डूम इस लेवल पर था कि वो लिटरली गॉड से ऊपर हो चुका था। थॉर अगर गॉड है तो डूम गॉड्स ऑफ गॉड था। जब भी डूम कॉस्मिक पावर, बियॉन्डर एनर्जी और मैजिकल आर्टिफैक्ट को यूज करता है, थॉर हमेशा हारता है। लेकिन जब डूम अपने नॉर्मल इनिशियल फेज पे होगा तो थॉर इसमें अपर हैंड ले लेगा। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है डूम इसको मार के ही एग्जांपल सेट करेगा कि सबसे पावरफुल को मैंने पीट दिया तो तुम क्या लगते हो। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर हल्क पहले पिट गया था तो हमारी आधी उम्मीद तो चूराचूर हो गई थी। उसी तरह का डर माहौल फिर से रूसो ब्रदर हमारे मन में बनाना चाहेंगे क्योंकि डूम का ऑरा पहले सेट करना पड़ेगा ना। और मे बी डूम थॉर को एज अ सिंबल यूज करेगा कि तुम्हारी ये हालत करूंगा मैं। और डूम का गोल थॉर को मारना नहीं है, बस की गॉडहुड को खत्म करना है। वो किसी से लड़ने नहीं चाहता है, लेकिन जो सामने आएगा उसको छोड़ेगा भी नहीं। बाकी यार ट्रेलर बहुत औसम था। बाकी तुमको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।